हे गाइस, इट्स दिव्यांश, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और एपिसोड में आगे जाने से पहले एक बार रिमाइंडर करवा देते हैं गिव अवे को लेके। तो भाई इससे पहले मैंने एक एपिसोड ऑलरेडी अपलोड कर दिया है चैनल पे, जहाँ पे मैंने गिव अवे को अनाउंस किया है अंदर 2 कंडीशंस। और यहाँ पर आपको 2 चीज़ें सिंपल करनी है। आपको सबसे पहले उस एपिसोड के कॉमेंट सेक्शन में, अगर आपने अभी तक कॉमेंट नहीं किया तो कॉमेंट करें, और अभी तक आपने इस चैनल के सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ शुरू करते हैं। और आज के एपिसोड की यार पहली अपडेट आती है एंटोइन रूडिगर से। अब यार रूडिगर की स्टोरी में हमको सबसे पहले शुरू में बताया जाता है कि 2 क्लब्स यहाँ पे आते हैं, एक है बायर्न म्यूनिख और दूसरा यहाँ पे रियल मैड्रिड, जिसमें रियल मैड्रिड अल्टीमेटली डेफिनेटली उनके स्टेटस और यहाँ पर प्लेयर एम्बिशन को लेके रियल मैड्रिड इज द मोस्ट पॉसिबल डेस्टिनेशन थी एंटोइन रूडिगर को लेके। लेकिन हाल ही में रियल मैड्रिड ने खुद ही यहाँ पर एंटोइन रूडिगर को साइन करने की रेस से वो बाहर हो गए हैं एंड अल्टीमेटली यहाँ पर बायर्न म्यूनिख वो क्लब रहता है। लेकिन रिसेंटली रिपोर्ट्स ने बताया कि यहाँ पर एक और अब क्लब की एंट्री हो चुकी है जो कि सीरियसली इंटरेस्टेड है एंटोइन रूडिगर को साइन करने में। एंड ऑफ कोर्स यार, मतलब जब कोई वर्ल्ड क्लास टैलेंट एक्चुअली में एक फ्री एजेंट के तौर पे अवेलेबल हो, उसको ज़्यादा पैसे चाहिए हो, तो सबको पता है यार, सब अज्यूम कर लेते हैं कि वो कौन सा क्लब होगा। एंड येस, आई थिंक आप में से काफ़ी लोगों ने सही गेस किया होगा, वो है यहाँ पर पेरिस सैंट जर्मैन। अब रिसेंटली रिपोर्ट्स के हिसाब से पेरिस सैंट जर्मैन ने यहाँ पर रूडिगर के एजेंट को कांटेक्ट किया, इट इज एक्चुअली कंफर्म्ड। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी की बात करें तो फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि यहाँ पर रिपोर्ट्स और बैटिंग आउट्स के हिसाब से अभी भी चेल्सी में रुकना रूडिगर के लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबल है। और आई थिंक सबसे ज़्यादा मोस्ट पॉसिबल जो आउटकम है इस स्टोरी का वो यही हो सकता है कि रूडिगर यहाँ पर चेल्सी में रुक सकते हैं। और इसी के रिगार्डिंग स्टोरी के रिगार्डिंग जो लेटेस्ट इन्फो हमारे सामने आई है वो यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि अभी तक हमको पता था कि यहाँ से 240,000 यूरोज के आसपास की सैलरी यहाँ पर रूडिगर डिमांड कर रहे हैं। वहीं चेल्सी यहाँ पर उनको 140,000 यूरोज पर वीक की सैलरी लास्ट हद से हद यहाँ पर ये देने का तैयार है। लेकिन अब यहाँ पर रूडिगर ने रिकंसिडर करके जो नया उसको सैलरी दिया है वो यहाँ पर 2 तरीके से है। सबसे पहले रूडिगर ने कहा कि भाई अगर देखो तुम 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट मुझे दे रहे हो तो तुमको मुझे पे करने होंगे 220,000 यूरोज पर वीक की सैलरी, जो कि आई थिंक 5 साल तक, अगर 4 साल की बात करें तो 46 मिलियन के आसपास बैठती है। और अगर तुम मुझे 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट दे रहे हो तो तुम मुझे यहाँ पर 180,000 यूरोज पर वीक की सैलरी दे रहे हो। तो ऑन एवरेज अगर आप बात करो तो इस समय रूडिगर की डिमांड और चेल्सी जो मान रही है उसमें अभी भी 60-70 हज़ार यूरोस का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे बना हुआ है। अब इसके रिगार्डिंग मैंने देखो यार बतेरी बार मैंने आपको अपना ओपिनियन दिया, और आप में से काफ़ी लोगों ने भी कमेंट सेक्शन में इसके रिगार्डिंग अपना ओपिनियन दिया है। और हम लोग एक तरीके से सिमिलरली कोइंसाइड करते हैं कि यहाँ पर मेरे को लगता है कि चेल्सी यस दे आर वेरी डिसिप्लिन जब वेज बिल की बात आती है, लेकिन रूडिगर को अगर आप सेल कर रहे हो और सिर्फ इस रीजन की वजह से, तो डेफिनेटली आपके पास एक बहुत बढ़िया प्लान होना चाहिए रूडिगर को रिप्लेस करने का। क्योंकि रूडिगर जैसी प्रोफाइल के प्लेयर जो कि ना ही एक वर्ल्ड क्लास डिफेंडर है बल्कि एक बहुत ही अच्छे लीडर भी हैं, उसको रिप्लेस करना इतना आसान नहीं है, और करंट मार्केट सर्कमस्टांसेस को लेकर तो बिल्कुल भी आसान नहीं है। लेकिन इसी के साथ यार अब बात करते हैं इच्छाधारी नागिन की, यानी कि उस्मान डेम्बेले की। तो भाई डेम्बेले वाली स्टोरी में आई थिंक वो टर्न और वो ट्विस्ट आ ही गया, जिसको एक टाइम तक आई थिंक जावी और बार्सिलोना के फैंस दोनों ने अवॉइड करा था। लेकिन एक टाइम के बाद कहीं ना कहीं ये चीज़ एक मियर फॉर्मेलिटी थी कि ये तो होना ही था। अब यहाँ पर बार्सिलोना ने एक तरीके से ये कंफर्म कर दिया है, उनके एलमानी ने, डायरेक्टर ने, कि यहाँ पर डेम्बेले शायद से लास्ट गेम अपना खेल चुके हैं बार्सिलोना की जर्सी में। और यहाँ पर उनको 10 या 9 दिन का अल्टीमेटम दिया गया 31 जनवरी से पहले कि वो यहाँ पर क्लब को छोड़ के जाएं, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कमिटेड प्लेयर्स की ही ज़रूरत है। लेकिन अगेन मैं यही कहना चाहूँगा कि व्हाट बार्सिलोना डिड वाज बेस्ट फॉर प्राइड एंड व्हाट उस्मान डेम्बेले डिड वाज बेस्ट फॉर बिजनेस। यहाँ पर एक ने प्राइड को रखा सामने और एक ने यहाँ पर बिजनेस को सामने रखा। अगेन सबके अपने अपने परसेप्शन और ओपिनियन होंगे। लेकिन आज के एपिसोड में ब्रीफ में डिस्कस करते हैं कि एक्चुअली में डेम्बेले के रिगार्डिंग जो पॉसिबल डेस्टिनेशंस हैं वो इतनी स्टोरी में कहाँ कितना ज़्यादा फिट बैठते हैं। सबसे पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं न्यूकासल यूनाइटेड की। अब आई थिंक सरप्राइज किसी को नहीं होना चाहिए, लेकिन ये फैक्ट है कि न्यूकासल यूनाइटेड सिर्फ इंटरेस्टेड ही नहीं है डेम्बेले में, बल्कि वो अफोर्ड भी कर सकते हैं। और ऑलरेडी कई रिपोर्ट्स के हिसाब से वो यहाँ पर वेट कर रहे हैं। जो इस पूरी स्टोरी का जो डिसीजन है वो यहाँ पर डेम्बेले के हाथ में, कि भाई अगर वो न्यूकासल यूनाइटेड का प्लेयर बनना चाहता है तो न्यूकासल यूनाइटेड इसको जनवरी ट्रांसफर विंडो में ही रैप अप कर देगी इस ट्रांसफर को। और सबको पता है कि उनके लिए जनवरी ट्रांसफर विंडो बहुत इंपॉर्टेंट है एज कंपेयर टू समर ट्रांसफर विंडो। लेकिन बात करते हैं कि दूसरे डेस्टिनेशन की, तो वो होने वाला है यहाँ पर पेरिस सैंट जर्मैन। अब एक्चुअली में ये स्टोरी एक्चुअली में फिट होता है। देखो 2 पॉइंट है। सबसे पहले तो उनको एम्बापे को आज नहीं तो कल रिप्लेस करना ही पड़ेगा, और रिप्लेसमेंट के तौर पर ठीक है डेम्बेले उस प्रोफाइल का प्लेयर नहीं होगा, लेकिन कहीं ना कहीं देखो पोजीशन रिप्लेसमेंट हो सकता है एंड ही कुड बी वेरी वेल रिप्लेसमेंट। हु नोस, क्या पता वो चल भी जाए पीएसजी के लिए।
दूसरा पॉइंट यहाँ पर देखो वो अफोर्ड कर सकते हैं। बहुत सारे क्लब ऐसे होंगे जो कि डेम्बेले में इंटरेस्टेड होंगे, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही क्लब ऐसे होंगे जो कि डेम्बेले की पैसे की डिमांड को एक्चुअली में एग्री कर सकते हैं, और पीएसजी उन चुनिंदा क्लब्स में से वो है। प्लस यहाँ पर आप कह सकते हो कि मे बी जस्ट मे बी यहाँ पर नेमार मेसी यहाँ पर थोड़ा सा कन्विंस करने के चक्कर में हो सकते हैं उस रोल में। बात करते हैं तीसरे क्लब की, और ये है यूनाइटेड। देखो जेडन सांचो को उन्होंने ऑलरेडी साइन कर लिया है, प्लस यूनाइटेड के पास वो वेज बिल नहीं है कि वो उसको अलाउ करे। तीसरी चीज़ यहाँ पर हमारी प्रायोरिटी मिडफील्डर है, या फिर मे बी यहाँ पर हमारे पास एक डिफेंडर हमारी प्रायोरिटी हो सकती है, लेकिन हमारी प्रायोरिटी एक विंगर नहीं है। मोरओवर कंसिडरिंग द फैक्ट कि यहाँ पे जो उसकी एजेंट है और उसकी जो सैलरी डिमांड है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब अनजस्टिफाइड है। इसी के साथ अगर बात करें उस क्लब की जिसके सबसे ज़्यादा चांसेस हैं इस समय, और वो है यहाँ पे चेल्सी। अब देखो रिपोर्ट के हिसाब से चेल्सी एक्चुअली में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है उस्मान डेम्बेले को साइन करने में, फर्स्ट ऑन लोन विद एन ऑप्शन टू बाय। अब यहाँ पे आपको पता है कि टूकल और यहाँ पे उस्मान डेम्बेले एक्चुअली में एक साथ काम कर चुके हैं, प्लस यहाँ पे कंसीडर द फैक्ट कि इस समय चेल्सी को एक स्पार्क की जरूरत है अपने स्क्वाड में। अब इसके रिगार्डिंग यार मेरे काफ़ी ज़्यादा मिक्स रिव्यूज हैं, कंसीडर द फैक्ट कि सबसे पहले तो यार देखो चेल्सी देखो सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि चेल्सी की अगर मैं बात करूं, मेरे को नहीं पता है कितना मैटर करता है, लेकिन चेल्सी में कहीं ना कहीं वो बिहेवियर वाला फैक्टर अब यहाँ पर उभर के आ रहा है। चाहे हम लुकाकू के बिहेवियर की बात करें, चाहे हम यहाँ पर हकीम जियच की बिहेवियर की बात करें, लेकिन कंसिडर द फैक्ट अगर उस्मान डेम्बेले जाता है तो वो थोड़ा सा यहाँ पर इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है। मैं देखो गलत भी हो सकता हूँ, लेकिन मैं बस इस चीज़ पर बिलीव कर रहा हूँ कि चेल्सी बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन है। अगर इस ड्रेसिंग रूम के उसके बात करें कि यहाँ पर प्लेयर्स को स्ट्रिक्टली एक तरीके से बिहेव करना पड़ता है, अनलाइक बाकी क्लब्स अगर मैं बात करूँ। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि क्या चेल्सी यहाँ पर एक तरीके से जहाँ रूडिगर के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट स्टैंड ऑफ कर रही है, क्या वो यहाँ पे चेल्सी की जो डिमांड्स, जो उस्मान डेम्बेले की डिमांड्स हैं उसको पूरा कर सकती है? मेरे को काफ़ी ज़्यादा डाउट है इस सिचुएशन पे। और तीसरा यहाँ पे है कि क्या एक्चुअली में चेल्सी यहाँ पर जो एक्सपेक्ट करती है डेम्बेले से वो उसको मिलने वाला है? मेरे को हाईली डाउट है, क्योंकि देखो बुरा नो ऑफेंस, लेकिन एक्चुअली में बार्सिलोना ने सर पे चढ़ा रखा था डेम्बेले को। इतना कभी प्रेशर उस पर आया ही नहीं जितना प्रेशर एक्चुअली में इस टैलेंटेड प्लेयर पे होना चाहिए था, और चेल्सी में कदम रखते ही वो प्रेशर इस बंदे पे आएगा ही आएगा, और उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। लेकिन इसी के साथ अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट स्टोरी की, और वो होने वाली है क्रिस्टियानो रोनाल्डो वर्सेस ड्रेसिंग रूम की। अब ये हेडलाइन मैंने इसलिए यूज़ किया है क्योंकि अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट्स एंड लीक्स यहाँ पे यूनाइटेड के जो यंग प्लेयर्स हैं वो यहाँ पर उनका मानना है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो को अप्रोच करना, रोनाल्डो के साथ इंटरैक्ट करना ज़्यादा मुश्किल है एज़ कम्पेयर टू एडिसन कवानी और बाकी के सीनियर्स की हम बात करें। और ये चीज़ फर्दर इससे भी प्रूव हो सकती है क्योंकि अकॉर्डिंग टू सम रिपोर्ट जो रोनाल्डो का इंटरव्यू था वो यहाँ पर यूनाइटेड के यंग प्लेयर्स ने ड्रेसिंग रूम में अच्छे तरीके से रिसीव नहीं किया, और उसमें काफ़ी नाम है, लेकिन सबसे बड़ा जो नाम है वो डेफिनेटली मेसन ग्रीनवुड का है। लेकिन एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी कि उस ड्रेसिंग रूम में एक्चुअली में एक ऐसा सीनियर प्लेयर है जिसको कहीं ना कहीं रोनाल्डो का इंटरव्यू वाला जो तरीका था वो काफ़ी ज़्यादा सही लगा, एंड ही एक्चुअली अप्रिशिएटेड। और वो कोई और नहीं बल्कि नेमानिया मैथेज, एक वो प्लेयर है जो कि काफ़ी ज़्यादा सीनियर है उस यूनाइटेड ड्रेसिंग रूम में, बट वो ये मानते भी हैं कि कहीं ना कहीं इस यूनाइटेड की ड्रेसिंग रूम में अगर मेंटालिटी को चेंज करना है तो यहाँ पर यही वो तरीका है जो कि रोनाल्डो ने करा है, और ये सही तरीका है। लेकिन डू लेट मी नो कि आप इस स्टोरी पे कैसे रिएक्ट करते हैं। क्या सही में रोनाल्डो से इंटरेक्ट करना और रोनाल्डो से आप एक तरीके से रिलेशन बनाना, प्रोफेशनल रिलेशन बनाना एक्चुअली में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है एज कम्पेयर टू बाकी के सीनियर्स की अगर हम बात करें। लेकिन इसी के साथ अगर बात करते हैं अब जूलियन अल्वारेज की। अब इस स्टोरी के शुरुआत में हमको सबसे पहले तो ये देखने को मिलता है कि 80% चांसेस हैं कि इट इज़ मैनचेस्टर यूनाइटेड, वैसे बार्सिलोना के भी थे, लेकिन इट इज़ मैनचेस्टर यूनाइटेड जो कि इसको साइन कर सकती है। पता नहीं क्या हुआ यहाँ पर, बाकी कंट्रोवर्सीज में, बाकी हेडलाइंस में कहीं ना कहीं ये खबर दब गई, और अब जो रिपोर्ट्स आई हैं वो ये है कि इट इज़ 190% कन्फर्म कि मैनचेस्टर सिटी यहाँ पर जूलियन अल्वारेज को साइन कर सकती है। और इस पूरी स्टोरी के रिगार्डिंग यहाँ पर दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें और इंटरेस्टिंग पॉइंट्स यहाँ पर हैं। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर यह है कि मैनचेस्टर सिटी एक्चुअली में इसको समर में साइन करना चाहती है, ना कि विंटर ट्रांसफर विंडो में। और इसके पीछे देखो रीज़न हो सकते हैं शायद से कि यहाँ पर सिटी के पास वो स्पेस ही नहीं है कि यहाँ पर वो अकोमोडेट कर पाए जूलियन अल्वारेज को, कैसे खिलाएंगे, क्या उसका प्लेइंग टाइम होगा। लेकिन यहाँ पर इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जूलियन अल्वारेज एक्चुअली में इस मूव के लिए पुश कर रहे हैं कि वो जनवरी ट्रांसफर विंडो में ही सिटी में शिफ्ट हो जाएं, और ये इंटरेस्टिंग है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। अब देखो जहाँ एक तरफ ये रिपोर्ट्स आ रही हैं कि सिटी यहाँ पर जूलियन अल्वारेज की डील को हाईजैक कर ले गई है, यहाँ पर उन्होंने 100% इसको कंफर्म कर दिया है, या फिर ऑलमोस्ट कंफर्म है, या फिर आने वाले टाइम में कंफर्म हो जाएगा। लेकिन एक तरीके से रिपोर्ट्स ये भी आ रही है कि कैसे यूनाइटेड एक्चुअली में इस रेस से पीछे हो गई है, और इसके रिगार्डिंग दो थ्योरीज हैं, एंड डू लेट मी नो कि आप किस थ्योरी पर ज़्यादा बिलीव करते हैं। सबसे पहले
पहला थ्योरी तो यहाँ पर ये है कि एक्चुअली में इट वाज रिवर प्लेट जिसने जूलियन अल्वारेज को साइन करने का मौका दिया था यूनाइटेड को, लेकिन यूनाइटेड ने उस चीज़ को रिजेक्ट कर दिया, कंसिडरिंग द फैक्ट कि ना कि एंथनी मार्शियल बाहर गया और ना ही जेसे लिंगार्ड यहाँ पे बाहर गया, और जब तक ये बाहर नहीं जाएंगे हम किसी को अंदर नहीं ला सकते। दूसरा पॉइंट यहाँ पे, दूसरी थ्योरी ये है कि इट वॉज जूलियन अल्वारेज जिसने यहाँ पर यूनाइटेड को रिजेक्ट कराया है फॉर मैनचेस्टर सिटी। तो डू लेट मी नो कि आपके हिसाब से दोनों पॉइंट्स और दोनों स्टोरीज में से कौन सी सच हो सकती है। इस समय तो भाई देखो 50-50% है, कुछ लोग कह रहे हैं कि यूनाइटेड ने रिजेक्ट किया, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे जूलियन अल्वारेज ने रिजेक्ट किया। लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं आडामा ट्राओरे की। अब देखो यार, आडामा ट्राओरे का जब भी नाम आता है ना, आई थिंक एंटोनियो कॉन्टे वो मैनेजर होने वाला है, वो नाम होता है जो कि नेक्स्ट टू आडामा ट्राओरे होता है जब भी डेवलपमेंट की बात होती है। और ऐसे में यही चीज़ होने वाली है आने वाले टाइम में कि यहाँ पे टॉटनहम हॉटस्पर और वुल्वरहैम्पटन इज लुकिंग वेरी वेरी लाइकली टू एक्चुअली कंप्लीट अ डील रिगार्डिंग आडामा ट्राओरे। और ये डील अराउंड 25 से 30 मिलियन यूरोस की हो सकती है और जनवरी ट्रांसफर विंडो में ही कंप्लीट हो सकती है। और यहाँ पर जिस तरीके से हमको पता है कि एंटोनियो कॉन्टे अपने विंग बैक्स को किस तरीके से यूज़ करता है और किस तरीके से डेवलप करता है, इट वुड बी एब्सोल्युटली अमेजिंग कि आडामा ट्राओरे कितना इंस्टेंट इंपैक्ट ला सकता है इस यहाँ पर स्पर्स की। लेकिन डू लेट मी नो कि आपके हिसाब से क्या यहाँ पर जो आडामा ट्राओरे और स्पर्स वाली डील है ये एक हिट है या फिर कहीं ना कहीं ये एक फ्लॉप होगी? क्या ये अशरफ हकीमी जैसी वाली डील होने वाली है या फिर कहीं ना कहीं एक बिल्कुल फ्लॉप डील होने वाली है? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। बाकी दैट्स इट फॉर दिस एपिसोड गाइस। आई होप आपको एपिसोड पसंद आया, और अगर आपको एपिसोड पसंद आया तो एपिसोड को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके इसी तरह फुटबॉल से रिलेटेड एक्सक्लूसिव कंटेंट चैनल पर मिलता रहेगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड आई विल सी यू गाइस in the next video.